गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज से 31 अक्टूबर से आप लोगों को हर संडे को एक क्लास मिला करेगी, जो कि संडे क्लास के नाम से होगी। और ये बेसिकली जो क्लास है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एज एन एजुकेटेड पर्सन आपको पता होना चाहिए सब। और जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, आपको ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आपको ये हेल्प करेंगे। और अभी ये बिना किसी देरी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास देख के लगे कि इसकी पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए बिना किसी देरी क्लास स्टार्ट करते हैं। डिजिटाइजिंग ऑल लैंड रिकॉर्ड्स बाय 2023 अंडर सेंट्रल डाटाबेस कॉल्ड मातृभूमि। अभी जो है 2023 तक जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ज़मीन के रिकॉर्ड हैं, उन सबको डिजिटाइज करने का प्लान बनाया गया, और वो मातृभूमि के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन ग्लेशियर्स जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। देखिए, माउंट किलिमांजारो आपका तंजानिया में है, माउंट केन्या में है, ये आपका रुवेंजोरी माउंटेन युगांडा में है। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आखिरी के 3 माउंटेन्स हैं, माउंटेन ग्लेशियर हैं अफ्रीका में। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मैच करने को आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आप सबने देखा होगा, आप झूम कल्टीवेशन के बारे में जानते होंगे कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक लैंड होती है, वहाँ पे फॉरेस्ट होता है, तो उसको काट देते हैं, उसको जला देते हैं, काट देते हैं, और उसके बाद उस पर खेती करते हैं। और जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो आगे कहीं किसी और लैंड पे जाके सेम प्रोसेस करते हैं, और जिससे कि लैंड सबसे ज़्यादा डिग्रेड होता है और बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी कल्टीवेशन को डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जो कि मैच करने के लिए। चलिए देखते हैं, वो जानते हैं। आप देखिए, मैक्सिको में झूम कल्टीवेशन को मिल्पा कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील रोका, सेंट्रल अफ्रीका मैसोल, इंडोनेशिया लदांग, वियतनाम रे, और इंडिया में झूमिंग एस यू नो। चलिए अगला देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये है, सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सर्विंग फ्रॉम 21 मार्च 1950 टू 19 दिसंबर 1958। सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्होंने भारत को 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक अपनी सेवाएं दी। और भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थी वो थी वीएस रमा देवी, जो कि जिन्होंने कि आपका 26 नवंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1990 तक अपनी सेवाएं दी। और यह कर्नाटक की 13वीं गवर्नर भी थी, और जो इनका क्रम था वो 9th था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, सीईसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, ये पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट, लेकिन बहुत से लोग इसका दूसरा नाम नहीं जानते हैं, जो है सागरमाथा और चोमोलुंग मा, जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर, K2 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,586 मीटर, लोत्से 8,516 मीटर। आप सबको ये तो पता होगा कि माउंट एवरेस्ट किस नेशन में है। आप ये बताइए कि बाकी के जो बचे हुए माउंटेन्स हैं ये किस नेशन में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि ई वेस्ट काफ़ी बढ़ रहे हैं। ई वेस्ट क्या होते हैं आपके, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जब वो यूज़ करने लायक नहीं होते तो वेस्ट बन जाते हैं, डेट इज़ ई वेस्ट। अभी देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट्स हैज़ बीन सेटअप इन भोपाल, मध्य प्रदेश। बेसिकली जो इंडिया की पहली फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक है, जो कि मतलब कि ई वेस्ट को ट्रीट करेगी, वह आपके भोपाल में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं अभी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, आपकी 3 एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है, 1968 में, 1986 में, और अभी 2020 में। चलिए अब ये पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट बेसिकली अभी जो पूछा गया है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम्स हुए हैं हम वहाँ से लेकर आए हैं। द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ कर्नाटका।
जो पहली आपकी जो 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको लागू करने वाला कर्नाटक पहला देश का राज्य बना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूके बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू सेट अ टारगेट ऑफ बीइंग नेट ज़ीरो बाय 2050। ये नेट ज़ीरो होता क्या है? नेट ज़ीरो वो होता है कि इंसान जितना पॉल्यूशन करेगा उतना ही उसको एब्जॉर्ब करे, समझे। और हम आपको बता दें कि भूटान पहला ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जो कि नेगेटिव में है, मतलब कि वह उसके यहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है और जबकि उसको ऑब्जर्व ज़्यादा करता है वो। चलिए आगे देखते हैं। अटल टनल के बारे में जानते हैं, जिसकी लेंथ आपकी 9.02 किलोमीटर है, जिसको ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और ये कनेक्ट करती है सोलंग वैली नियर मनाली टू सिसु इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, इनको ये कनेक्ट करती है। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन वर्ल्ड, अबाउट हाइट ऑफ 3000 मीटर्स। अब ये वर्ल्ड की बात आ गई तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस दें। आज सिर्फ इतने क्वेश्चंस थे। चलिए यही लेक्चर हम आपका नेक्स्ट संडे को लेके आएंगे। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट या सजेशन हो, कोई कमी लगी हो, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेसिक पर्पस हमारा ये है बेसिकली वो हमारे खुद के नोट्स हैं, हम खुद पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि लाइक जितना हम अपने फ्रेंड्स की भाइयों की हेल्प कर सकें उतना करें। अगर आप को क्लास पसंद आए तो बताइएगा, अगर कोई इसमें आप सजेशन कर सकते हैं क्लास को इम्प्रूव करने के लिए वो भी बताइएगा। और आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।